पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद विजय थलपति जी मोदी सरकार पर भड़क उठे हैं। ये पहली बार है जब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलपति जी ने राज्य की सत्ता संभालने के बाद केंद्र सरकार को निशाने पर रखकर हमला किया है। चुनाव खत्म होने के बाद देश भर पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर विजय थलपति जी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। इतना ही नहीं, विजय ने इस फैसलों को वापस लेने की मांग भी कर दी है। जोसेफ विजय ने कंपनियों पर बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं। विजय ने सवाल उठाया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें घटती है तब आम जनता को राहत क्यों नहीं मिलती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो कीमतें क्यों बढ़ा दी जाती है। यानी कि विजय ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीब और मिडिल क्लास की आवाज कैसे विजय ने उठाई आगे आपको बताऊंगा, लेकिन देश में हाल ही के दिनों में तेल को लेकर लगातार बवाल जारी है। और इसी बीच तमिलनाडु के सीएम और साउथ फिल्म के स्टार ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से ईंधन की बढ़ाई गई कीमतों के फैसले को अस्वीकार करार देते हुए इसे वापस कर विजय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार की ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये बिल्कुल भी माननीय नहीं होगा। कहा कि बढ़ोतरी 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही की गई है। विजय ने साफ कहा कि कंपनियां कच्चे तेल की व्यावसायिक दरों के अनुरूप कीमतें कम नहीं करती है और मुनाफा पूरी कमाती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बढ़ोतरी से 2 पहिए और छोटी गाड़ियों का उपयोग करने वाले जो गरीब और मिडिल क्लास है उनके आय पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वे लोग भी प्रभावित होंगे जो अपनी आजीविका के लिए गाड़ियों पर डिपेंड है। जोसेफ विजय ने साफ कहा कि इससे अंततः रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे और गरीबों की सामान खरीदने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी। कम शब्दों में कहे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों के लिए आवाज उठाया है, जो लोग 2 वक्त के खाने के लिए गाड़ियों पर डिपेंड है, जैसे कि ऑटो रिक्शा वाले जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाएंगे।